देखिए बच्चों, ऑल मैथ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यदि देखिए नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जैसे पहले जो पढ़े थे उसका नेक्स्ट स्टेप आज पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या होता है इस कंसेप्ट में, यदि आपको परसेंटेज का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं जानते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं, भील में कैसे बदलते हैं, कुछ भी करना हो और उसी कंसेप्ट से जो बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो उस पर क्या रहते हैं, डिपेंड्स रहते हैं। तो आज जो हम लोगों का सेशन है वो है कि जो मान लीजिए कोई कंपनी है, एक सेल्समैन को रखती है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि दो शर्त पर रखता है, कहता है कि तुमको 7% कमीशन देंगे, तुमको मेरे यहां वर्क करो 7% कमीशन ले लेना, जितना सेल करोगे उसमें बॉन्ड नहीं है कि 10,000 पर इतना, 20,000 पर इतना, नहीं, जितना सेल करोगे उसमें से 7% ले लेना, 100 रुपये में 7 रुपया ले लेना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है 7% का मतलब हुआ 7/100, माने 100 में 7। प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 लिखते हैं, बाटा में 100 लिखते हैं, क्यों, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, प्रतिशत, सत माने 100, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक 100 में, तो 100 में 7 आता है, तो 7/100 लिखेंगे। 100 टोटल वैल्यू नीचे होता है, ऊपर, ये तो प्रतिशत हो गया। अब प्रतिशत निकालते कैसे हैं, अगर प्रतिशत निकालना हो, मान लीजिए 500 का परीक्षा हुआ है, 500 तो टोटल हो गया, लाए हैं 300, कोई लड़का 500 का एग्जाम दिया, लाया उसमें से 300, तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है ऊपर, लाए गए प्रतिशत, परीक्षा में पाए गए प्रतिशत, अब बटा में पूर्णांक, टोटल नंबर नीचे लिख देंगे, पूरे 100 कर देंगे 100 से, तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा 60%। कोई भी प्रतिशत निकालना हो, मान लीजिए कुल नीचे लिखेंगे, प्रतिशत निकालने का मतलब कुल नीचे लिख दीजिए जो तनक चीज है, और जिसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है टोटल वैल्यू नीचे, टोटल वैल्यू नीचे लिखेंगे, विच इज आस्किंग वैल्यू ऊपर, इनटू मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे। मान लीजिए जैसे कहता है कि कोई कहता है कि वह 800 में से 300 खर्चा कर दिया, तो बचत प्रतिशत बताइए, यह खर्चा प्रतिशत, तो खर्चा 300 किया है, तो 300 ऊपर और बाटा में टोटल नीचे लिख देंगे, तो ये खर्चा प्रतिशत हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। अब बचत निकालना होगा तो 800 तो टोटल है, तो टोटल तो हमेशा लिखेंगे कुल नीचे, बचत अगर खर्चा निकालना है तो ऊपर खर्चा कर देंगे 300, बचत निकालना हो तो 500 बचेगा, बचत प्रतिशत गुणे 100, तो जो भी निकालना हो वो होता है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या करना है, अब प्रतिशत को इसी चीजों को कोई कहता है कि भील में कैसे बदले, तो 10% है ना, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, 100 में 10, 100 में 10, तो इसी को कटा देते हैं, अब नहीं कटेगा 1/10, तो इसी को कहते हैं कि भील में बदल गया, चेंज इनटू भील, फ्रैक्शन, प्रतिशत को भील में बदले, मैंने जो भी प्रतिशत दिया है ना उसको 100 से भाग दे दो, तो 5 को भील में बदलना है, 5/100, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक, तो ये सब तो बेसिक चीज रहा जो कि पीछे हम लोग एक एक टाइप करके पढ़ ले। आज का जो टाइप है वो जो पिछला कंसेप्ट पढ़े थे सेल्समैन वाला वही है। एक सेल्समैन को, एक नौकर को कहता है ना कि 7% कमीशन ले लेना, 7% कमीशन ले लेना, घर चले जाना, या तुम काम करो, तुमको कुछ मंथली देते हैं, जैसे 3,000 पर मंथ देंगे, बेचाओ चाहे मत बेचाओ, सेल हो या ना हो, एक भी पैसा का सेल नहीं होगा तभी तुमको 3,000 देंगे, अगर 10,000 से ऊपर देते हो तो 4% कमीशन भी देंगे, इस पर काम करो। तो ऐसे क्वेश्चन है, दोनों में कम बेसी देता है कि इस पर एक महीना में उसको इतना ज्यादा मिला, ऐसे रहता तो 20% कम, मैंने 7% लेता, इस दूसरा शर्त पर लेता तो वो 10 रुपये ज्यादा है, तो कितना का बिक्री हुआ है, ये टाइप है आज का। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने वो कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन लिखा है वो उसका मतलब हुआ कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद सॉल्यूशन देते हैं। एक कंपनी
कुल बिक्री पर अपने सेल्समैन को 8% कमीशन देती है। यदि वह सेल्समैन को 4,000 रुपए के वेतन पर रखे और 10,000 की ऊपर की बिक्री पर 5% का कमीशन दे। यदि दूसरी स्थिति में सेल्समैन 500 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो कुल बिक्री बताएं। अ कंपनी अलाउ 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ Rs 4,000 and 5% commission on the sales more than 10,000. If the second condition, the salesman receive 500 more than the first condition, find the total sales. देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कह रहा है एक कंपनी का मालिक है, कह रहा है नौकर से कि फर्स्ट 2 कंडीशन तुमको देते हैं, ठीक, 2 कंडीशन है तुम्हारे पास, या तो 8% कमीशन देंगे या 8% दे देंगे, जितना सेल होगा उसमें से 8% ले लेना, या 4,000 मंथली लेना और 10,000 से जो ऊपर होगा ना बिक्री तो उस पर तुमको कमीशन दे देंगे 4%। 4,000 मंथली लेना और 10,000 से जो ऊपर बेचाएगा उस पर 4% ले लेना। अब तुम्हारा वो नहीं रहेगा तो किसी एक पर काम करो। तो दूसरा जो कंडीशन है उसमें वो 500 रुपया अधिक मिलता है तो पहले की अपेक्षा, तो कितने का बिक्री हुआ था। तो इसको देखिए बनाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं देखिए। माना लेट टोटल सेल, माना कुल बिक्री, माना कुल बिक्री 100 रुपए की हुई। मान लिए कि 100 रुपए की टोटल सेल हुआ है, उस कंपनी में 100 रुपए का टोटल सेल हुआ है। कितने का हुआ है बच्चों? 100 रुपए का। अब देखिए 2 कंडीशन है, 100 रुपए का सेल हुआ है, यही सेल निकालना है कि कितने की बिक्री हुई है। तो मान लिए कि 100 रुपए का सेल हुआ है। अब देखिए शर्त क्या कर रहा है, शर्त लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब जब समझ जाएगा ना तभी मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक कि जैसे जैसे कहता है वैसे करना है। तो कह रहा है ना, शर्त है कि जितना बेचाई ना, जितना का बिक्री होगा, जितना बेचाई वो पर 7% तू ले लीजिए घरे काम कर बस, और कुछ ना मिली, या 4,000 हर महीना देंगे और 10,000 ले जाइए ऊपर बेच दे, चाहे 10,000 ले ऊपर बेचाई ओकरा पर पैसा आप 10,000 छोड़ के ओकरा पर 4% कमीशन दे। आप ऐसे काम करो, कौन एगो काम करो। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ यू विल गेट टोटल सेल्स ऑन 7% कमीशन और 4,000 सैलरी, आपको 4,000 सैलरी देंगे प्लस 10,000 से जब मोर सेल करोगे तो उस पर 4% कमीशन भी दे देंगे। 2 शर्त है। तो मान लीजिए फर्स्ट शर्त, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बच्चों, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें उसका क्या होगा, फर्स्ट में जितना बिक्री हुआ है उस पर 8% कमीशन मिल रहा है। तो 8% का मतलब 8/100 लिख देंगे, 8/100 इतना रुपया उसका बन जाएगा, ठीक। अरे कुल बिक्री जितना हुआ उसका 8% उसका इनकम हो गया, सेल्समैन का, नौकर का। दूसरा कंडीशन अगर लेता, दूसरा सेकेंड कंडीशन में क्या है कि 4,000 महीना मिलेगा, 4,000 तो मिलवे करेगा, ये फिक्स है, ये प्लस और क्या मिलेगा 10,000 से ऊपर। तो x बिचाया है तो 10,000 से ऊपर कितना होगा, 10,000 माइनस कर दो इसमें से, x माइनस 10,000, तो ये 10,000 से ऊपर हो जाता है। अरे जैसे समझो 20,000 का बिक्री हुआ है, मान लीजिए 20,000 का बिक्री हुआ है तो 5,000 से ऊपर कितना है, 5,000 घटा देंगे 15,000 है। 10,000 से ऊपर कितना है तो 10,000 घटा देंगे 10,000 है। तो उसी तरह इसलिए टोटल में से जितना ऊपर करना है उतना घटा देते हैं। इस पर 4% कमीशन दे रहा है, 4% का मतलब होता है 4/100, अभी बताए फ्रैक्शन। बस ये फर्स्ट कंडीशन में इसको इतना पैसा मिलेगा, दूसरे कंडीशन में इतना मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 4,000 और प्लस ये इसमें गुणा होगा तो 4x/100 हो जाएगा, और ये इसमें जाएगा तो 2 जीरो मार के 100 हो जाएगा।
तो सीधा अगर इसको सोल्व करते हैं तो 100 घटेगा 4000 में से 100 घटेगा 4000 में से 100 घटेगा तो हो जाएगा, लेकिन 400 है, 400 होगा। अरे इसमें 2 जीरो कटेगा 100 और 4 ले भी गुना होगा, इसमें 4x बटा 100 तो 3600, 4000 में 400, 3600 प्लस 4x बटा 100 हो जाएगा। इतना दूसरा कंडीशन में हुआ, ये पहले कंडीशन का है 8x बटा 100। देखिए 2 शर्त था, कह रहा है कि जितना बिक्री हुआ है टोटल उसका 8% ले लो, मैंने 8 बटा 100, या तुम दूसरा काम करो 4000 महीना लेना और जितना 10,000 से ऊपर सैलरी है ज्यादा उस पर 4% कमीशन लेना था। इतना आ गया। ये जो है, अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में दिया है कि सेकेंड केस में दूसरी स्थिति में 500 रुपया अधिक प्राप्त करता है। ये जो है ना, ये जो है इससे 500 ज्यादा है तो इसमें से इसको घटाकर बराबर 500 लेते हैं, या ये 500 ज्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब बस x का मान निकाल लेंगे, आंसर हो गया, बस उत्तर हो गया। अरे ये मोड़ है 500 तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहां पर बना देते हैं तो 3600 प्लस 4x बटा 100 माइनस कर देंगे ये, क्योंकि ये ज्यादा है, x बटा 100 बराबर लिख देंगे 500। तो बच्चों ये उधर जाएगा, 3600 घटेगा, ये इधर घटेगा, तो ये घटेगा तो 100 एलसीएम होगा, 4x में माइनस 4x हो जाएगा, 500 में से 36 घटेगा तो माइनस में बचेगा। अरे 500 है ये, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3600 रुपया है, 500 घटा देंगे तो 3100, कितना हो जाएगा 3100, 3100 हो जाएगा। अरे 3600 जो है कह रहा है दूसरे स्थिति में जो है उसका पहले स्थिति से ज्यादा है, दूसरे स्थिति में पहले स्थिति से ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, 10,000 से ऊपर बिक्री 5%, अच्छा 5% कमीशन देता है, एक बिक्री 4000 से ऊपर पर, अच्छा 500 रुपया अधिक है। दूसरी स्थिति में 10,000 के ऊपरी पर 4% कमीशन देता है। यदि दूसरी स्थिति में सेल्समैन 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो बिक्री कितने का हुआ है, बिक्री कितने का हुआ है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, अब माइनस में होगा ये, अरे 3600 उधर जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 25 होगा, 25 से 25 से गुणा करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 25 गुणे 31, तो 2 जीरो तो रहबे करेगा, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 और 25 75 2 77, 77,500 रुपए का सेल हुआ है, 77,500, 77,500 रुपए का क्या हुआ है बच्चों, सेल हुआ है। फिर से समझिए, देखिए फिर से समझिए, आपको समझाते हैं। मान लिए कि बिक्री हुआ x का, तो शर्त है कि जितना बिक्री हुआ है उसका 8% वो ले लेगा तो इतना लेता। अब दूसरा में कह रहा है कि यदि आप चाहें तो 8% न लेकर 4000 सैलरी ले लो और प्लस 10,000 से ज्यादा, माने टोटल में से 10,000 घटा देंगे, उस पर 4% कमीशन ले लो। क्वेश्चन में कह रहा है 4% कमीशन ले लो, 8% कमीशन, 4000 सैलरी और 10,000 के ऊपर पर 4% का कमीशन, तो दूसरी स्थिति में 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है। तो दूसरी स्थिति जो है बच्चों, दूसरी स्थिति ये है, तो ये 500 ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा -4x बटा, ये उधर जाएगा तो 500 है प्लस में ये माइनस, तो माइनस 31 कट जाएगा। अब 25 चौक 100 होता है, तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 2 हासिल, 25 75 2 77, 77,500 यूनिट पर भी बना सकते हैं। तो 77,500 क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि क्लियरिटी, इसी कंसेप्ट से दूसरा क्वेश्चन बनाएं। क्या आप उत्तर दे पाते हैं, इसमें ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन बनाएं।
कह रहा है ए कंपनी अलाउड 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स ऑन हिज सेल्समैन, बट इफ ही सेल्समैन इज अपॉइंटेड एट ए फिक्स सैलरी Rs 4,000 and 5% commission on the sales more than 10,000. If in the second condition the salesman receive 500 more than the first condition, find the total sales. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदला है, डिजिट। एक कंपनी कुल बिक्री पर अपने सेल्समैन को 8% कमीशन देती है। यदि वह सेल्समैन को 4,000 रुपए की वेतन पर रखे और 10,000 से ऊपर पर 5% की कमीशन दे, तो दूसरी स्थिति में सेल्समैन 500 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। सेम कॉन्सेप्ट देखिए, तो टोटल बिक्री अब जल्द कैसे बनाएंगे, उसको तो समझाने में उतना टाइम लगा दिए, अब जल्द बनाएंगे। टोटल बिक्री मान लेंगे, टोटल मान लेते हैं x रुपए, बिक्री जो हुआ है कितने का हुआ है बच्चों, x। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है उसका, फर्स्ट कंडीशन में उसको x का कितना मिलेगा, 8%। अरे 8% कमीशन ले रहा है, फर्स्ट में 8% कमीशन ले रहा है, तो 8%, तो 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 8% का हो जाएगा बच्चों 8x बटा 100, 8x बटा 100 इतना मिलेगा उसको, इतना रुपया। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 4,000 आपको सैलरी देंगे, अब प्लस 10,000 से ऊपर, तो x है तो 10,000 घटा देंगे तो 10,000 से ऊपर हो जाएगा, 10,000 से ऊपर पर 5% कमीशन दे रहा है, तो 5 बटा 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सोल्व, 4,000 इसको तो लिखेंगे, ये फिक्स है, प्लस ये 5 बटा 100 x में गुणा होगा तो 5x बटा 100 हो जाएगा, और ये इसमें गुणा होगा तो 2 जीरो कटेगा तो -500 हो जाएगा। तो पता चलेगा कि ये 3500 हो गया, अरे 500 घट गया, अब प्लस 5x बटा 100। ये दूसरा कंडीशन है, ये आपका दूसरा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा जो है पहला से 500 ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाकर 500 लिख देंगे, x का मान निकाल लेंगे, उत्तर हो जाएगा। तो 3500 प्लस 5x बटा में 100 माइनस 8x बटा 100 बराबर 500 लिख देंगे। अब देखिए ये घटेगा तो -3x बटा 100 होगा, और ये उधर जाके 35 से घटेगा तो -3000 होगा। माइनस से माइनस घटा, 3 से 3 कटा, 1000 पर 2 जीरो जाएगा तो x पर 5 गो जीरो हो जाएगा, माने 1 लाख। तो 1 लाख की बिक्री हुई है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे उड़ा सकते हैं। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको यूनिट पर भी बना सकते हैं, यूनिट पर भी बना सकते हैं। अब यूनिट या रुपया घटता नहीं है। देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, इसी को अगर जल्द बनाना हो, मान लीजिए तो ये बेसिक रहा, अगर शॉर्ट में बताना हो, शॉर्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट होता है शॉर्ट। तो मान लीजिए यूनिट पर, जैसे कोई कहता है 10 यूनिट है, अब 5 रुपया है, तो ये घटेगा नहीं। जैसे कोई कहेगा 3 किलोमीटर में से 3 रुपया घटा दीजिए, तो कभी नहीं घटा सकते, क्योंकि ये किलोमीटर है, ये रुपया है, तो घट नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। वैसे कंसेप्ट पर हम मान लेते हैं कि टोटल बिक्री 100 यूनिट हुई है। कितना हुई है बच्चों, 100 यूनिट हुई है टोटल बिक्री। टोटल जो है बिक्री, टोटल सेल जो हुआ है उसका कितना हुआ है, 100 यूनिट। 100 यूनिट, उसमें से पहला कंडीशन में कह रहा है कि 7% कमीशन लेगा, 7% या 8% दिया है, तो 8% जब कमीशन लेगा तो 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। जब 8% कमीशन लेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 यूनिट हो जाएगा। और दूसरा में कह रहा है यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट के निकले। दूसरा में कह रहा है कि 4 लेना, 4000 महीना लेना, अब प्लस जितना ज्यादा होगा, कितना से 100 यूनिट माइनस 10,000, तो 10,000 से ज्यादा हो गया, इस पर तुमको 5% कमीशन देंगे, तो 5 बटा 100 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, वही कंसेप्ट। तो 8 यूनिट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4000, तो ये रहबे करेगा, अब प्लस इसमें गुणा होगा इसमें, तो ये 5 यूनिट होगा, और ये हो जाएगा बच्चों -500। तो यहां से पता चलता है कि 3500 प्लस 5 यूनिट होगा, 3500 प्लस 5 यूनिट। ये जो है बच्चों इससे कितना ज्यादा है, 500 का अंतर है, 500। दोनों में कितने का अंतर है, 500। तो घटाएंगे इसमें से, तो ये कितना हो गया, 3000 हो जाएगा।
और ये घटाएंगे तो 3000, और ये घटाएंगे तो 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3000। अरे दोनों में अंतर करेंगे या बराबर 500 लिखेंगे तो 3 यूनिट का वैल्यू 3000, तो 1 का 1000, तो 100 यूनिट का 100 माने हैं, तो 1 लाख हो गया आंसर। तो ऐसे उड़ा सकते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर ट्रिक भरा हुआ है, जाकर पढ़े और सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।